कभी कभी ऐसा होता है कि मन ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं इस फैक्ट्री को करूंगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं गाड़ी ले रहा हूँ व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इस पे मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी। कॉलोनी काटूंगा, इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। दो मन होते हैं, तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए, मन को केंद्रित करना। 2 मन हो रहे ना, तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो, देखिए ना, दर्शन तो करें ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी, 4 चावल के दाने, षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो 4 चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो, फैक्ट्री बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था, कैसा भी मन हो, उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जरूर। वो कार्य अटकेगा। कोई जमीन भी लिए, प्रॉपर्टी लिए, उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना है, कॉलोनी काटना है, बिकेगी नहीं बिकेगी, काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, मैंने ये नया काम लिया है, चलेगा नहीं चलेगा। मतलब 2 मन जहां चल रहे हैं, जहां तुम्हारे 2 मन हो रहे हैं, उस मन को एक जगह पर षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ दी। षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल, उस मन को षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ो, फिर कार्तिकेय बाबा उसको संभाल। 6 मुख वाले, 6 मुख वाले षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल। छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर, शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन, स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं, तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना कभी ऐसा होता है कि मन ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं इस फैक्ट्री को करूंगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं गाड़ी ले रहा हूँ व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इस पे मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी। कॉलोनी काटूंगा, इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। 2 मन होते हैं, तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए, मन को केंद्रित करना। 2 मन हो रहे ना, तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो, देखिए ना, दर्शन तो करें ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत
सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी, 4 चावल के दाने, षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो चारों चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो, फैक्ट्री बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था, कैसा भी मन हो, उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जरूर, वो कार्य अटकेगा। कोई जमीन भी लिए, प्रॉपर्टी लिए, उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना है, कॉलोनी काटना है, बिकेगी नहीं बिकेगी, काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, मैंने ये नया काम लिया है, चलेगा नहीं चलेगा, मतलब 2 मन जहां चल रहे हैं, जहां तुम्हारे 2 मन हो रहे हैं, उस मन को एक जगह पर षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ दी। षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल, उस मन को षडानंद कार्तिकेय जी के पास में ले जाकर छोड़ो, फिर कार्तिकेय बाबा उसको संभाल। 6 मुख वाले महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देते। पत्ता होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, 64 योगनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान हैं। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित कर। अभी रखो, कथा के विराम पर ले लो। 2 जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस। कहते हैं शनि चढ़ गया,
साढ़े लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से एक लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। ज्ञान कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, बस उसको लेने वाला चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से, प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है जो हमको ज्ञान नहीं देता। चिड़िया हमको चहकना सिखाती है, मोर हमको नाचना सिखाता है, कोयल हमको गुनगुनाना सिखाती है, गाना सिखाती है, नदियां हमको सिखाती हैं कि हमेशा निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो, पर्वत सिखाते हैं कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है, मेरे जैसे विशाल बन जाओगे, बढ़ते रहो, समुद्र तालाब सिखाते हैं कि जितना मैं गहरा हूं उतनी जिंदगी में तुम गहराई को धारण करो, पृथ्वी सिखाती है कि धैर्य रखो। संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव हैं वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, पर हम सीखने को तैयार नहीं है। सास कहती है ये कल की आई हुई बहू की सुनूंगी मैं। मुंह के शब्द रहते हैं कि कल की आई बहू की सुन के चलूंगी, उसकी सुनूंगी। बहू कहती है मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी सुनूंगी। बेटा कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा ऑफिस में, बाप कहता है मैं बेटे की नहीं सुनूंगा। अकड़ को त्याग दो। शंकर भगवान ने पार्वती को अपना बनाने से पहले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि जहां काम होता है वह अहम भी आता है, जहां काम होगा वहां हम आएगा। किसी किसी के मन में विद्या का अहंकार हो जाता है। लंकापति रावण को देखो ना, उसने भी कह दिया था मैं विभीषण की सुनूंगा, विभीषण की ये मुझे सुनाएगा। फिर एक दिन कह दिया ना ना तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मंदोदरी से कह दिया तू मेरी पत्नी है, मैं तेरी सुनूंगा। और किसी की नहीं सुनी तो आखिरी में पूरा लंका जल के भस्म हो गई, परिवार नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया लंकापति रावण। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की नहीं सुनता। शिव के परिवार में शंकर भगवान की सब सुनते हैं, इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। गणेश जी भी शंकर जी की सुन रहे हैं, पार्वती जी भी शंकर जी की सुन रही है, कार्तिकेय भी शंकर जी की सुन रहे हैं, सर्प भी सुन रहा है, मोर भी सुन रहा है, चूहा भी सुन रहा है, नंदी भी सुन रहा है, शेर भी सुन रहा है। और अगर शेर नहीं सुनता शंकर भगवान की तो शंकर भगवान का क्या बागंबर होता? परेशानी। और हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। समस्या का हल अपने को करना। हम अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, लाख 2 लाख लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था, बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटे। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें।
इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चल कर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। किसी ने पूछा गुरुजी बहू कौन से कर्म से मिलती है?